एक ऐसे वक्त में जब लोगों को बेरोजगारी और आसमान छू चुकी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, उस वक्त लोग हिंदू मुस्लिम के माबैन मज़ीद दीवार उठाने के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। आज मुसलमानों के साथ हिंदुओं के दोस्ताना सलूक को बरकरार रखने के लिए की जा रही कोशिशों का तस्वुर हैरान कर देने वाली सूरत हाल की तरफ इशारा है। मुसलमान क्या पहने, क्या खाए, क्या बेचे, इन तमाम चीज़ों पर सिलसिलावार निशाना बनाकर समाज के शरपसंद अनासिर सड़कों पर उतर रहे हैं। कभी हिजाब का मुद्दा सर पर उठाकर लोग सड़कों पर निकल पड़ते हैं, तो कभी अजान के नाम पर, कभी उर्दू के नाम पर, तो कभी हलाल और झटका मीट के नाम पर। हैरानी वाली बात तो यह है कि अगर कोई शख्स मुस्लिम है और इन शरपसंदों के इलाके में वेज बिरयानी भी बेच रहा हो तो उसे ज़दोकोब करके भगा दिया जा रहा है। हिंदुओं के मेले में मुसलमानों को दुकानें लगाने से रोका जा रहा है, तो कभी आम को भी मुसलमान बताकर हिंदू भाइयों को ख़रीदने से मना किया जा रहा है। सिलसिलावार अंदाज में इन गैर ज़रूरी मुद्दों को, जो मुल्क का सबसे बड़ा ज़रूरी मुद्दा गोदी मीडिया ने बना दिया है, इसको समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको कर्नाटक जाना पड़ेगा। कर्नाटक में सबसे पहले हिजाब का तनाज़ा शुरू हुआ और फिर उसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा। अदालत के नज़दीक हुसूल इल्म से ज़्यादा यूनिफॉर्म अहमियत के हामिल पाया गया, जिसकी वजह से कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी का फैसला दिया और नतीजे में हज़ारों मुस्लिम तालिबात ने स्कूल और कॉलेज तर्क कर दिए। कर्नाटक से निकलने से पहले कर्नाटक के एक और मुद्दे को आपके सामने रखना ज़रूरी है, और वह है मसला आम। ध्यान रहे कि ये खाने वाला आम है, ये ताज़ा मुसलमान हुआ है। कर्नाटक में हिंदू ग्रुप का मानना है कि मुसलमानों के अशिया का बाइकाट होना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक में आम के कारोबार पर मुस्लिम कारोबारी हावी हैं। इसलिए हिंदू ग्रुप ने लोगों से अपील की है कि वो आम का बाइकाट करें और मुस्लिम कारोबारियों से फल न खरीदें। ये आम न हिंदू था न मुसलमान। ये आम बहुत ही ख़ास फल है, जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है, लेकिन कर्नाटक में समाज के गंदे कीड़ों ने इसे भी हिंदू मुसलमान बना दिया है। खैर, कर्नाटक से निकलकर महाराष्ट्र लिए चलता हूँ, जहाँ लाउड स्पीकर से अजान पर काफ़ी हंगामा है। महाराष्ट्र में एक पार्टी है MNS, जिसके सुप्रीमो है राज ठाकरे। उन्होंने गुज़श्ता दिनों इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए कहा कि अगर लाउड स्पीकर बंद नहीं हुआ तो हनुमान चालीसा उसी माइक से बजाएंगे। ऐसी कोशिश भी हुई और हंगामा भी हुआ। यकीन जानिए कि राज ठाकरे की सियासी बुनियाद कुछ भी नहीं है। उनकी सियासी हैसियत वोट कटवा के अलावा कुछ नहीं। अलबत्ता अपनी फर्जी दादागिरी की वजह से छोटे हल्के में मशहूर ज़रूर हैं। आप अगर यूपी बिहार जाएंगे तो पाएंगे कि एक तरफ सुबह सुबह मस्जिद से फजर की अजान सुनाई देती है, तो वहीं दूसरी जानिब मंदिरों से घंटे के बजने और भजन की आवाज़ें आएंगी। ऐसा बरसों से हो रहा है। दोनों फ़िरक़ों के लोग एक दूसरे का एहतराम करते हुए खुशी खुशी अब तक अपनी इबादत के इस सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। लेकिन राज ठाकरे ने जिस गैर ज़रूरी मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना दिया है और मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाने की मांग लेकर मुल्क भर में नफरत फैला दी है, क्या वह इस सवाल का जवाब देंगे कि मंदिरों से सुबह सुबह भजन कीर्तन और घंटे की आवाज़ बंद कर देनी चाहिए? क्या वही चाहेंगे कि हिंदू भाइयों के यहाँ जो अठजाम होता है, 8 दिनों तक स्पीकर पर भजन गाए जाते हैं, वो भी बंद हो जाएं? क्या वो ये भी चाहते हैं कि दशहरा में बड़े बड़े स्पीकर के ज़रिए पूरी आज़ादी के साथ पूजा करते हैं वो आज़ादी ख़त्म कर दी जाए? क्या वो चाहेंगे कि कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे पर पाबंदी मुस्तकिल लगा दी जाए? चूँकि इन तमाम आवाज़ों से आपको हो या न हो, किसी न किसी को तकलीफ़ ज़रूर पहुँच रही होगी। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए राज ठाकरे को आईना ज़रूर देखना चाहिए, तब जाकर उन्हें अंदाज़ा होगा कि मज़हब क्या चीज़ है और उसकी आज़ादी आपके आरामदेह ज़िंदगी में किसी भी नाहिए से रुकावट नहीं है। जब बारी अपने ऊपर आती है तब आसमान के तारे नज़र आने लगते हैं। राज ठाकरे अगर इन तमाम सवालों का जवाब तलाश करेंगे तो उन्हें भी दिन में तारे नज़र आने लगेंगे। लाउड स्पीकर से आगे बढ़कर ज़रा गोश्त के खाने और न खाने पर बात कर लेते हैं। इन दिनों कौमी राजधानी में नवरात्र की वजह से गोश्त की दुकानों पर शरपसंद अनासिर गुंडागर्दी कर रहे हैं। दिल्ली MCD की जानिब से एक सर्कुलर जारी करके मीट की दुकानों को नवरात्र में बंद रखने को कहा गया। हंगामा काफ़ी हुआ और फिर MCD को अक़लियती कमीशन की जानिब से नोटिस भी थमा दिया गया। साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर की जानिब से कहा गया कि चूँकि नवरात्र में हिंदुओं की बड़ी आबादी प्याज तक नहीं खाती, इसलिए उनके जज्बात का ख्याल रखते हुए 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक मीट की तमाम दुकानें बंद रहेंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने मेयर के फैसले पर पलटवार किया और कहा कि हमारा रमज़ान चल रहा है और शराब हमारे यहाँ हराम है, इसलिए हमारे जज्बात का ख्याल रखते हुए शराब की दुकानों को रमज़ान के महीने में बंद कर दीजिए। उमर अब्दुल्ला का सवाल जायज़ था, लेकिन जायज़ सवाल का जवाब आज देता कौन है?
खैर, बात मीट के हवाले से हो रही है तो एक बड़ी तस्वीर भी आपको दिखाना चाहता हूँ, और वो बड़ी तस्वीर है गोश्त खाने वाले भारतीयों की। नेशनल फैमिली हेल्थ के सर्वे से इस बात का इंकशाफ हो चुका है कि आज हिंदुस्तान की अक्सरियत नॉन वेजिटेरियन है, यानी हिंदुस्तान की 70% आबादी गोश्त खाती है, यानी 10 में से 7 लोग गोश्त खाते ही खाते हैं। अगर यकीन नहीं है तो इस मैप को देख लीजिए और ऊपर से नीचे तक गौर करके अपना चेहरा आईने में देख लीजिए। फहरिस्त आपके सामने है, आदाद व शुमार भी आपके सामने हैं। एक एक करके रियासत दर रियासत फीसदी में बताया गया है कि दिल्ली में 63% से ज़्यादा लोग गोश्त खाते हैं, महाराष्ट्र में 59%, कर्नाटक में 80% के करीब, केरल में 97.5% के करीब, यूपी में 55%, आसाम में 79% के करीब, मध्य प्रदेश में 98% के करीब, मगरबी बंगाल में 99% के करीब, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में 98% लोग गोश्त खाते हैं, तेलंगाना में 99% लोग गोश्त खोर हैं और उड़ीसा में 97% लोग नॉन वेज खाने वाले हैं। ऐसे में तस्वीर साफ है कि भारत गोश्त खाता है और जमकर खाता है। चूँकि 70% आबादी जब नॉन वेजिटेरियन हो तो फिर आपको गोश्त की दुकानों पर तालाबंदी के लिए हरगिज़ कोई नापाक मंसूबा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन करें भी तो क्या करें, नापाक मंसूबाबंदी का एक सिलसिला चल पड़ा है। यकीन नहीं है तो गाज़ियाबाद और मेरठ की तस्वीरों को देख लीजिए, किस तरह से समाज के गंदे कीड़े मुक़द्दस इमारत पर नंगा नाच कर रहे हैं। यकीन जानिए कि अगर आप ये देखकर खुश हैं कि ये सब कुछ अक़लियतों के ख़िलाफ़ हो रहा है तो आप बहुत बड़ी गलतफ़हमी में हैं, चूँकि ये तमाम अनासिर समाज में सबसे ख़तरनाक दीमक हैं। किसी के घर को ये लोग नहीं छोड़ने वाले। आज अगर आप राहत महसूस करते हैं तो तैयार रहें कि आपके लिए आफत आने को है, क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।